नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 461 आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। और रोज़ाना जनजागृति के अलग अलग विषय होते हैं, मुद्दा होता है। तो आज का मेरा है जो विषय है बंदूक की नाल। आप सोचते हो कि बंदूक की नाल क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ। जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में होते हैं, चाहे वहाँ आपका कोई भी कितना प्रिय न हो, तो वो प्रिय आपका नहीं होता, वो आप एक प्रतियोगी वहाँ पर होते हैं। तो आपको प्रतियोगी के तौर पर से अलग अलग प्रकार के टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं, हालात को देख करके आपको करना पड़ता है। तो ऐसी एक समस्या से मैं भी गुजरा। आइए उसकी मैं आज आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो ले चलता हूँ आपको। सेना में रहते हुए मुझे एक हेल्थ कोर्स के लिए जो है भेजा गया, और ये जो कोर्स हुआ था से हेल्थ कोर्स था ये, और ये 90 दिन का था। ये सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और नई दिल्ली में भेजा गया था। ये जो ब्यूरो था ये DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नई दिल्ली के अंडर में ये आता था। ये 3 महीने का कोर्स था। ये नवंबर 1981 से लेके जनवरी 1982 तक, यानी 90 दिन ये कोर्स चला। और यह कोर्स में मैंने जो आपको बताया कि इसकी जगह है दिल्ली में, ये सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ये बाल भवन के पास में है। ये तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तत्वाधान में। वहाँ देश के कई राज्यों के लोग आए थे और सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। बाकी हर एक राज्य से एक एक इसमें आए थे, और ये सेना से मैं अकेला था। और जब कोर्स शुरू हुआ तो हमारे साथ हमें पढ़ाते थे प्रोफेसर थे और गाइड थे, और सभी राज्यों के, लगभग सभी राज्यों के 2 दर्जन इसमें हेल्थ इंस्पेक्टर के डेजिग्नेशन के लोग थे, जिसके समकक्ष मैं सेना से था। कोर्स शुरू हुआ तो पढ़ाई शुरू होने लगी। तो सबसे पहले दिन जी अब प्रेजेंटेशन देने लगे। तो सब ने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? किसी ने कहा मैं पंजाब से, इधर से, उधर से। और मैंने जब उनको कहा मैं सेना से, तो लोग हंसने लगे, क्योंकि जो सिविल में उन्होंने हमारी इमेज बनाई थी। तो बोले जी आपका तो दिमाग बंदूक की नाल में रहता होगा, और आप हमारे यहाँ क्या कोर्स करेंगे? मैंने कहा हम सेना सैनिक होते हैं, हमारे लिए जो चीज़ हमें दी जाती है वो हमारा हथियार होता है। बंदूक भी हमारा हथियार है, सिरिंज भी हमारा हथियार है, मानव सेवा भी हमारा हथियार है, दुश्मन से लड़ना भी हमारा काम होता है। तो इस तरह से मैंने उनको बताया, और आगे हम जा रहा, जब कोर्स चला उन्होंने मुझे बहुत ही हल्के में लिया। बोला ये हमारे साथ क्या कंपटीशन करेगा, ऐसा उनके मन में एक बात थी। ये हमारे दोस्तों के बीच में ऐसी बातें हुआ करती थी। अब जब आगे हम बढ़ने लगे तो हमें बताया गया कि ये कोर्स करना है, ऐसे करना है। एक थीसिस लिखनी होती थी हमें। कोर्स के दौरान में हमें एक अच्छा रजिस्टर बना करके उसमें डायग्राम सब कुछ करके, जिसे हमें कोर्स से 1 हफ्ता पहले बिल्कुल बना के जमा करना था। उसी के आधार पर ग्रेडिंग और रैंकिंग बननी थी, और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से निकाले जाते थे, और उसका एक प्रमाण पत्र मिलता था। ये हमें पहले ही बता दिया गया। अब जब कोर्स पढ़ के लोग आते थे तो शाम के समय में लोग अपना घूमने चल दिए महाराज दिल्ली, और हम हॉस्टल में रहते थे। सारा इकट्ठा एक हॉल जैसा था। तो मैं अपने काम में लगा रहता था बनाना। अब उन्होंने कहा यार ये तो लगा रहता है, अब उनके पास समय नहीं होता, तो उन्होंने मेरा रजिस्टर मांगना और उनसे नकल उतारते चले जाना। इसी तरह 1 महीना निकला। तो जब ऐसा निकला तो देखा मेरा जो रजिस्टर आधा जो बन चुका था वो मैला हो गया, कुचला हो गया, फट गया, और लोगों ने उससे अपने ने बड़ी, क्योंकि उनको शाम को रेडीमेड मिलता था करा, और मेरे उसमें से नकल। मैंने कहा इससे कैसे निजात पाया जाए। तो मैंने जो है अपना एक टैक्टिस अपनाई। मैंने कहा क्यों ना मैं एक दूसरा बनाऊँ, एक इनके लिए भी बनाऊँ, एक अपने लिए बनाऊँ। और मैंने अपना बनाना शुरू कर गया, समय डिवोट किया उसके लिए, बनाते गया सुंदर। और वो मैंने किसी को दिखाया नहीं, उसको मैंने बिल्कुल उनकी नज़रों से उसको बचा के रखा। लेकिन उनको नकल करने के लिए तो देना ही होता था, क्योंकि वो रोज़ाना मांगते थे। तो जब वो मैला हो गया और उनके अच्छे होने लगे। अब इस तरह से जब थीसिस पूरी हो गई, कोर्स पूरा हो गया, तो आखिरी हफ्ते में जब जमा कर दिया, जमा करने के बाद 2 दिन पहले जब रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट निकलने में सेना के इस कर्मचारी को प्रथम रैंक घोषित कर दिया गया। द्वितीय नंबर पर आया पंजाब, तीसरे नंबर पर आया मणिपुर। लोगों को हतप्रभ रह गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा सेना का होने के बावजूद, जो हमने तो इसको बंदूक की नाल में तेरा दिमाग होता है कहा था, ये कैसे हो गया।
तो उन्होंने जब सारी तालियां बजी और उसमें DGHS आए थे, उन्होंने हमें प्रमाण पत्र पर प्रथम रैंक का जब दिया तो मैंने उनको भी वहाँ पर भी यही जवाब दिया। आज मेरा हथियार ये हेल्थ कोर्स था। हमारा हथियार बंदूक भी होता है, वो हमें प्रिय होती है, दुश्मन से हम उसी का मुकाबला करते हैं। लेकिन जब बीमारी की बात होती है तो हम सिरिंज से भी उनका मुकाबला करते हैं, वो भी हमारा हथियार होता है। हमारे और भी इक्विपमेंट होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपको मुकाबला कहीं पर करना होता है तो कुछ न कुछ युक्ति निकालनी पड़ी होती है। अब देखिए, अगर मैं उनको अपनी कॉपी नहीं देता तो वो नाराज़ हो जाते, और साथ के कोर्स मेट हैं वो सारे। तो मैंने ये तरीका अपनाया। तब उन्होंने मुझसे कहा, बोला यार तू तो बड़ा सियार निकला। सियार का मतलब हुआ छुपे रुस्तम। मैंने कहा कोई छुपे रुस्तम नहीं हूँ, मुझे भी तो आपके साथ कंपटीशन करना था। आपको कॉपी नहीं देता तो आप नाराज़ हो जाते, कॉपी दी आप खुश थे, और लेकिन मुझे आप कुछ न कुछ दूसरा तरीका निकलना होता। इसीलिए कभी भी कंपटीशन में बैठिए। मेरा इतना ही कहना है इस जनजागृति के माध्यम से, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी कंपटीशन को आगे तक ले जाने के लिए आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रथम घोषित हुआ, वापस आया, मेरी यूनिट में भी मेरा अच्छा स्वागत हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।